हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम गोलमेज सम्मेलन और जो पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें लिए हैं। पहले हम गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं, उसके बाद पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड की तरफ चलेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन से आपको क्या मतलब निकल रहा है। गोलमेज सम्मेलन का मतलब यह था, ये एक जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी, ये गोल मेज के किनारे सभी लोग बैठे थे, इसलिए इसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना गया। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसमें कोई चीफ नहीं होता, यानी मुखिया नहीं होता है। बाकी ये वाला मेज होता है, इसमें तो मुखिया यहाँ बैठता है, तो इसलिए इसे गोलमेज सम्मेलन कहा गया। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। कहिएगा, किस भारतीय नेता ने लंदन में, ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, तो किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मौलाना मोहम्मद अली, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। तो किसने लिया था, ये मौलाना मोहम्मद अली के ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ए नवंबर 1930 में हुआ था। नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसमें कितने भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, भारतीय प्रतिनिधि ने, ये 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे तमाम लोग थे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। बताइएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उनके बारे में स्टेटमेंट है, इनमें से बताइएगा कौन सा सही नहीं है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, यह 1930 में आयोजित हुई थी, इसका आयोजन लंदन में हुआ था, या इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। तो क्या सही नहीं है, ये हो जाएगा ये, इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। गोलमेज सम्मेलन में जो भारत में ईसाई लोग थे उनका प्रतिनिधि किसने किया था लंदन में। केटी पाल, अकबर हैदरी, राव बहादुर श्रीनिवास, या एपी पेट्रो। तो किसके द्वारा ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ये केटी पाल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, केटी पाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था। बताइएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा कब बुलाया गया था, 1930, 1931, 1932 या फिर 1933। ब्रिटिश सरकार ने कब बुलाया था, ये 1923 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बुलाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मित्रों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। कहिएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गया था, तो कौन, उसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या फिर अबुल कलाम आजाद। तो किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था कांग्रेस का। और कब, 1931 में 1931 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी बंबई से लंदन किस पानी के जहाज से गए थे। बताइएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे वो किस पानी के जहाज से गए थे, एसएस मुल्तान, एसएस राजपुताना, या एसएस कांतेरोसो, या फिर एसएस वायसराय ऑफ इंडिया। तो किस पानी के जहाज से गए थे, वो एसएस राजपुताना पानी की जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। बताइएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो किस लिए असफल रहा। डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये किस लिए
किस लिए असफल रहा? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो इसमें बी आर अम्बेडकर थे, वो दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग किए थे, जिसको गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया और असहमति के कारण ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मित्रों, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? कहेगा किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना? तो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये भीमराव अंबेडकर ने। ये 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1932-31 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बाकी गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, उसके बाद तीसरे में गए ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मित्रों, और हम अब यहां से देखते हैं हमारा जो गोलमेज सम्मेलन था उसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट को। तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? कहेगा किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? स्टैनले बाल्डविन, रैमजे मैकडोनाल्ड, नेविल चैम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल? तो किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? ये रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। बताइएगा किसके लिए बनाया गया? एंग्लो इंडियंस के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए या फिर भारतीय ईसाइयों के लिए? क्यों बनाया गया था? ये किसके लिए? दलितों के लिए बनाया गया था। दलितों के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 16 अगस्त 1932 में। 16 अगस्त 1932 में इसके द्वारा दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी के विरोध में गांधी जी जो थे ये 20 सितंबर 1932 में आमरण अनशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी? कहेगा मैकडोनाल्ड के जो कम्युनल अवार्ड था वो किसके लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित की थी? अनुसूचित जातियों के लिए, मुस्लिमों के लिए, बौद्धों के लिए या फिर सिखों के लिए? तो किसके लिए आवंटित की गई थी? ये आवंटित नहीं की गई थी। ठीक है, इसमें नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं की गई थी। बताइएगा किसके द्वारा नहीं की, किसके लिए नहीं की गई थी? ये बौद्धों के लिए नहीं की गई थी। बाकी अनुसूचित जातियों के लिए की गई थी, मुस्लिमों के लिए भी की गई थी और सिखों के लिए भी कब की गई थी? इनके लिए कब की गई थी? ये 1909 में की गई थी। ठीक है, 1909 में की गई थी इनके लिए, और बौद्धों के लिए इनमें नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया था? कहेगा महात्मा गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब किया था? कब प्रारंभ किया? कलकत्ता के दंगों के समय, दिल्ली के दंगों के समय, कम्युनल अवार्ड के समय या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय? कब किया था इन्होंने आमरण अनशन? कम्युनल अवार्ड के समय। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल बने, क्योंकि मुस्लिमों के लिए उनकी धर्म के लिए अलग से निकाल दिए थे और बौद्ध और सिखों के लिए अलग से बनाया था। लेकिन गांधी जी मानते थे कि अनुसूचित जाति तो हिंदुओं के धर्म से ही संबंधित है, तो उनके लिए क्यों निर्वाचक मंडल अलग से बनाया जाए, इसलिए वो इसका विरोध करने के लिए आमरण अनशन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है? कहिएगा भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। और कौन सा समझौता हुआ था? लंदन समझौता, कलकत्ता समझौता, पूना समझौता या फिर लखनऊ समझौता? तो कौन सा समझौता हुआ था? ये पूना पैक्ट या पूना समझौता। कब हुआ था? ये 20 सितंबर 1932। ठीक है, 20 सितंबर 1932 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में
क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? बताइएगा। सांप्रदायिक अवार्ड, ये जो कम्युनल अवार्ड है, और पूना पैक्ट में ये क्रमशः बताइएगा दलितों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 74वां 79, 78वां 80, 71वां 147, 78वां 69। तो कितनी सीटें दी गई थी? ये कम्युनल अवार्ड ने, जो कम्युनल अवार्ड था, इनमें 71 सीटें थी, लेकिन जो पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, उसमें इनकी सीटें 147 बढ़ाकर कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, पूना पैक्ट संबंधित था, तो पूना पैक्ट किससे संबंधित था? हिंदू मुस्लिम एकता से, शैक्षिक सुधार से, दलित वर्ग से, या फिर संवैधानिक प्रगति से? तो किससे संबंधित था पूना पैक्ट? ये दलित वर्ग से संबंधित था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो जो पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था? राजाओं को विशेषाधिकार देना, हिंदू मुस्लिम एकता, द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना, या फिर दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना? तो इसका क्या उद्देश्य था? ये दलित वर्ग जो थे उनको उनका प्रतिनिधित्व देना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? कहिएगा कौन पूना पैक्ट या जो पूना समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किसके द्वारा नहीं किया गया था? भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, या फिर महात्मा गांधी? किसने समझौता नहीं किया गया आप सब बताइएगा। ये किसने नहीं किया था? ये महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, क्योंकि ये आमरण अनशन पर थे, लेकिन इनके स्थान पर इनका जो प्रतिनिधित्व थे ये मदन मोहन मालवीय थे, इनके स्थान पर इन्होंने किया था। बाकी भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी ये सब हस्ताक्षर किए थे। और जो आमरण अनशन था, तो गांधी जी से अंबेडकर जी को मिलाने के लिए इन्होंने ही मिलाया था। ठीक है, इन्होंने, इनके प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर, वो मिले थे। कहाँ पे मिले थे? उस समय गांधी जी जो थे यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में थे, वहीं पे ये पूना समझौता हुआ था। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? बताइएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? जगजीवन राम, अमृतलाल ठक्कर, बी आर अम्बेडकर, या घनश्याम दास बिरला या जीडी बिरला? तो किसके द्वारा की गई थी? ये घनश्याम दास बिरला के द्वारा की गई थी। किसकी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इसे कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अंबेडकर, अमृतलाल ठक्कर, नारायण गुरु, या फिर महात्मा गांधी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा गांधी जी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? ये 1932 में की गई थी, पूना पैक्ट के बाद। पूना पैक्ट के बाद इनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने 1933 में एक हरिजन पत्रिका थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका हरिजन पत्रिका 1933 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था किसने? दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था, यानी द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन किसके द्वारा की गई थी? बाबू जगजीवन राम द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा, एन.एस. काजरोलकर द्वारा, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा? किसके द्वारा की गई थी दलित वर्गों का संघ स्थापित? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, दलित वर्गों का संघ। और इन्होंने जो 1924 में एक दलित वर्ग संस्थान भी चलाया था। दलित वर्ग संस्थान कहाँ पे? ये बंबई में चलाया था, संस्थान बंबई में। और इसमें इसे बहिष्कृत, इसे और एक नाम कहते हैं बहिष्कृत हितकरणी सभा, हितकरणी सभा।
तो ये दलित वर्गों का संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका राइट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए मित्रों, और अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद।